मजबूरी में गरीब आदमी को क्या करना पड़ता है, बाहर जो एक्सरे की मशीन है, बाहर जो जांच केंद्र है वहाँ जांच कराता है। उसको जो चीज़ सरकारी अस्पताल में 500 रुपये की हो सकती थी उसके लिए उसको 5,000 रुपया देना पड़ता है। आयुष्मान योजना में तो 80% कार्ड ही नहीं काम कर रहे हैं, स्वैप ही नहीं कर रहे हैं। आप जाकर पता करिए। तो इस समय हर गाँव में एक बड़ी बड़ी टंकी देख रहे होंगे, सफ़ेद सफ़ेद, 1-1, 2-2 करोड़ की लागत से लग रहा है और कई हज़ार करोड़ की योजना है ये। और जल्द कल और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये पूरी तरह फ्लॉप योजना होगी। देख लीजिएगा, किसी घर में पानी नहीं पहुँचेगा। अब बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों में भी अंधेरगर्दी मचा हुआ है। दवाएं महंगी महंगी लिखी जाने, सरकार करे कि अस्पतालों में सब हम निःशुल्क दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, लेकिन शिकायतें आती रहती है कि डॉक्टर जो तनख्वाह पाता है 1 लाख 1.5 लाख रुपये महीना, वो पर्ची लिखवाता है, किसी और से लिखता भी है, और बाहर जा कर के एक जाँच जो है 2,000-3,000 होती है। 1 रुपये की पर्ची पे 5,000 की दवा और इलाज वो कराता है। पर सरकारी अस्पतालों में भी ये दुर्व्यवस्था है और प्राइवेट में भी लूट मची हुई, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे किसी देश को अगर पूर्ण विकास की तरफ ले जाना है तो 3 चीज़ों को, स्वास्थ्य, शिक्षा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना पड़ेगा। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय में कि आप जो भी अस्पताल हैं, जैसे बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, PSC CSC की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। आप चले जाइए, एक भी जांच की मशीन इस समय काम नहीं कर रही। एक्सरे आपका नहीं हो सकता है, CT स्कैन नहीं हो सकता है, MRI नहीं हो सकता है। सारी मशीनें गड़बड़ हैं, टेक्नीशियन कहीं नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, मजबूरी में गरीब आदमी को क्या करना पड़ता है, बाहर जो एक्सरे की मशीन है, बाहर जो जांच केंद्र हैं वहाँ जांच कराता है। उसको जो चीज़ सरकारी अस्पताल में 500 रुपये की हो सकती थी उसके लिए उसको 5,000 रुपया देना पड़ता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर सरकार स्वास्थ्य पे ध्यान दे, सारी बड़ी बड़ी मशीनें, जो महंगी मशीनें आती हैं वो लग जाएं, वो क्रियान्वित हो जाएं, टेक्नीशियन रहें और वो उसका वो हो, तो गरीबों पे भार पड़ना कम हो जाएगा। आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो जिसकी कमाई सीमित है, 1 लाख रुपए है मान लीजिए सालाना, 50,000 रुपये सालाना है, उसको अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको लीवर फंक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो उसकी दवाएं इतनी महंगी है, उसकी चिकित्सा इतनी महंगी है कि 5 लाख और 10 लाख उसको अपना सारा कुछ, अगर 25-50 डिसमिल खेत है या कोई दुकान छोटी सी किया है, व्यापारी है, तो उसको सब कुछ बेच के अपनी दवाई, या तो मरने के लिए वो तैयार रहे। आयुष्मान योजना ऐसे ही चल रहा है ना फिर? आयुष्मान योजना में तो 80% कार्ड ही नहीं काम कर रहे हैं, स्वैप ही नहीं कर रहे हैं। आप जाकर पता करिए। आप लोग सब जानते हैं, आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं जानते हैं। आयुष्मान कार्ड 80% स्वैप करके जाइए, किसी गरीब को दे दीजिए, जाए किसी अस्पताल में स्वैप करके दिखाए। ये फ्लॉप योजना है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप इस समय हर गांव में एक बड़ी बड़ी टंकी देख रहे होंगे, सफ़ेद सफ़ेद, 1-1, 2-2 करोड़ की लागत से लग रहा है और कई हज़ार करोड़ की योजना है ये। और जल्द कल और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये पूरी तरह फ्लॉप योजना होगी। देख लीजिएगा, किसी घर में पानी नहीं पहुँचेगा। कई जगह टंकियाँ गिर गई थी। वही तो कह रहा हूँ, गुणवत्ता है ही नहीं। और हमारे गांव का और सुन लीजिए, एक हास्यास्पद बात सुन लीजिए। बरियारपुर ग्राम सभा की टंकी परसियां में है। अब जरा आप बताइए, 1.5 किलोमीटर की दूरी है परसियां, वहां से 1.5 किलोमीटर पाइप जो आएगा वो खेत कल्टीवेशन करने पे वो पाइप फटेगी नहीं, खराब नहीं होगी? तो बरियारपुर को कभी पानी नहीं मिलना है। आपकी सरकार मान लीजिए 2027 में आ जाती है जी, तो रोजगार, महंगाई और स्वास्थ्य, शिक्षा पे क्या कर सकती है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, देखिए, इस प्रदेश को, इस देश को पढ़े लिखे मुखिया की ज़रूरत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पढ़े लिखे हैं। और आपको ये पता भी होगा कि जब 5 साल हमारी सरकार रही है, इकाना स्टेडियम हमारे में बना, हमारी सरकार में बना, एक्सप्रेसवे हमारी सरकार में बना, लोहिया जी का वो रिवर फ्रंट हमारी सरकार में बना, लखनऊ में उसके बाद एक भी काम आप नहीं हमको दिखा पाएंगे कि जो विकास का काम कुछ आगे बढ़ाओ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम बेरोजगारों की भी मदद करेंगे, हम स्वास्थ्य पे भी काम करेंगे, हम शिक्षा पे भी काम करेंगे और बेरोजगारी पे भी काम करेंगे और महंगाई पे भी काम करेंगे। महंगाई तो खैर राष्ट्रीय विषय है, लेकिन फिर भी सरकारें अगर चाहें तो कुछ नियंत्रित कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप।